हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं मॉडल पेपर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार सिद्ध करे कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अब बच्चों हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले हम इसको पिक्चर से समझते हैं। जैसे दिया गया है, सिद्ध करें कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो बच्चों, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है ए से AP और AQ, ये दोनों का लंबाई बराबर होता है। यानी हमको सिद्ध करना है AP बराबर AQ। यानी हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है AP बराबर AQ। रचना ए बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखा AP तक AQ खींचा तथा AOP बराबर AOQ प्रत्येक 90 डिग्री का। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जो रेखा खींचा जाता है, तो ये प्रत्येक जो होता है वो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। AOP और बराबर AOQ प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि AO बराबर है AO, यानी दोनों उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी AO बिंदु और AO क्या है? उभयनिष्ठ है। OP बराबर OQ, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। यानी OP और OQ दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। यानी त्रिभुज AOP सर्वांशम है AOQ का। त्रिभुज AOQ यानी त्रिभुज AOP सर्वांशम है AOQ। तो AOP सर्वांशम AOQ समकोण कर्ण भुजा RHS पर है। तो अब हम बच्चों हम कह सकते हैं कि AP बराबर है AQ का। तो AP बराबर AQ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो बच्चों, हम इस बार एक बार और इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ का सिद्ध करें कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो बच्चों, अब जैसे बाहरी बिंदु A है और A से दो स्पर्श रेखा खींचा गया AP और AQ। तो अब हमको सिद्ध करना है कि AP बराबर AQ। तो रचना होगा इसका, A बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा AP तक AQ खींचा।
यानी एपी तक जो है एक स्पर्श रेखा AQ खींचा। अब AOP बराबर AOQ, यानी प्रत्येक AOP और AOQ प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री का कोण होगा। तो हम देख रहे हैं कि AO और AO एक उभयनिष्ठ कोण है। तो OP बराबर OQ, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या, यानी OP और OQ जो है एक ही वृत्त का त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज AOP सर्वांतम AOQ, यानी समकोण कर्ण भुजा RHS से हम समझ गए कि दोनों समकोण है। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि तो AP बराबर AQ होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है बराबर होता है। तो बच्चों इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे दिया गया दो समरूप त्रिभुजों ABC और DEF का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 49 सेंटीमीटर है। यदि EF बराबर 9.8 सेमी तो BC का मान ज्ञात करें। तो अब बच्चों जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब जैसे यहाँ त्रिभुज ABC सर्गांशम DEF है, तो इसका भुजा जो होगा ये होगा AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF और बराबर AC बट्टा DF। अब यहाँ जैसे बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्र, अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, हम BC का मान निकालना था, यानी हम लिखेंगे BC बट्टा EF। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया 25 बट्टा 49, अब बराबर BC का मान नहीं दिया, निकालना है तो BC बट्टा EF 9.8 दिया हुआ। अब इसको हम स्क्वायर में लिखते हैं तो ये हो जाता है। तो अब यहाँ बच्चों लिखेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 का स्क्वायर करेंगे तो 7, तो 5 बट्टा 7 का स्क्वायर बराबर BC बट्टा 9.8। तो अब ये इसका भी स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर कटा, यानी यहाँ बचा 5 बट्टा 7 बराबर BC बट्टा 9.8। अब यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे तो ये 7 BC क्रॉस गुना करते हैं तो होता है अब बराबर 5 गुने 9.8। अब BC को बाहर यहाँ निकालते हैं तो BC बराबर 5 गुने 9.8 बट्टा 7। तो इसको काटते हैं 7 से तो 1.4 निकल जाता है। तो BC का मान हो गया बच्चों 5 गुने 1.4। तो BC बराबर हो गया 14 पंचे 70, यानी BC बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह जो है BC का मान 7 सेंटीमीटर निकल गया। बच्चों इस वीडियो में हम केवल इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों तो एक लाइक कर दीजिएगा, जो नया वीडियो कर रहे बच्चों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि आपको अगला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।